लोगों को लगता है कि हर जिम जाने वाला बंदा बॉडी बिल्डर होता है और वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि किसी अखाड़े में किसी पहलवान के साथ लड़ सकता है एंड किसी से फाइट भी कर सकता है और किसी रनर के साथ दौड़ भी सकता है और कोई भी भारी भरकम चीज को आसानी से उठा के फेंक सकता है। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, अक्सर वहां पे लोग मुझे कहते हैं, भाई तू 4-5 सालों से जिम जा रहा है, किसी भी पहलवान को हरा सकता है, किसी को भी 2 ही पछाड़ दे सकता है, तो किसी से भी पंजा लड़ा सकता है, आसानी से हरा सकता है। और जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहां पे अगर कोई भारी भरकम चीज हटाना हो या इधर से उधर करना हो, 1-1.5 कुंटल का चीज कोई सा भी अगर हटाना हो, तो सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाता है कि मिंटू को पहले बुलाओ, वो 4-5 सालों से जिम जाता है, वो बॉडी बिल्डर है। ये बड़ा सियापा है कि जिम जाने वालों के अंदर ऐसा कौन सा पावर आ जाता है, वो हर कुछ कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो आप ये मान लो कि हर एक जिम जाने वाला बंदा बॉडी बिल्डर नहीं होता है, और एक बॉडी बिल्डर को कभी भी किसी देसी पहलवान के साथ या फिर रनर के साथ या फिर पावर लिफ्टर के साथ या फिर आर्म्स रेसलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहली बात तो आप ये मान लो कि हर एक जिम जाने वाला बंदा बॉडी बिल्डर नहीं होता। कोई अपना वेट घटाने के लिए जिम जाता है, कोई अपना वेट बढ़ाने के लिए जिम जाता है, कोई अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाता है। दूसरी बात यह कि कभी भी किसी बॉडी बिल्डर को देसी पहलवान के साथ या आर्म्स रेसलर के साथ या फिर रनर के साथ या पावर लिफ्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पावर लिफ्टर का काम होता है सिर्फ हैवी वेट उठाना। वो अपने हैवी वेट उठाने के लिए ही अपने आप को तैयार करता है। उसका कोई खास मसल्स नहीं होता है, कोई कटिंग फटिंग शरीर में बॉडी की नहीं होती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, हैवी वेट उठाना। अगर आर्म्स रेसलर की बात करें तो आर्म्स रेसलर सिर्फ अपने आर्म्स को ट्रेन करता है पंजा लड़ाने के लिए। और अगर एक रनर की बात करें जो दौड़ लगाता है, एक रनर अपनी दौड़ के लिए ट्रेनिंग करता है कि स्पीड दौड़ना है और ज्यादा देर तक दौड़ना है। ठीक, अब बात करते हैं पहलवान की जो अखाड़े में लड़ते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, अखाड़ में धोबी पछाड़ देने का। वो उसी चीज की ट्रेनिंग करता है, वही टेक्निक सीखता है कि कैसे और कब कैसे किसको पटकना है। एक बॉडी बिल्डर का काम होता है अपनी साइज को बढ़ाना, अच्छी कटिंग बैठाना, अच्छे शेप में लाना। तो इन चारों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एक बॉडी बिल्डर को पहलवान के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक 40-50 किलो का पहलवान 80-90 किलो के बॉडी बिल्डर को आसानी से धोबी पछाड़ दे सकता है, क्योंकि पहलवान को टेक्निक पता है कैसे पछाड़ना है। और जिस प्रकार एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी को स्टेज पे दिखा सकता है, उस प्रकार एक पहलवान स्टेज पे नहीं दिखा सकता है। और उसके बाद एक आर्म्स रेसलर को बॉडी बिल्डर के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्म्स रेसलर अगर पतला दुबला भी है तो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर को एक झटके में गिरा सकता है, क्योंकि उसने अपने आर्म्स को बहुत ज्यादा ट्रेन किया है। उसका काम ही है पंजा लड़ाने का। ठीक है, एक रनर्स के साथ बॉडी बिल्डर को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रनर्स का काम सिर्फ दौड़ना होता है, उसको तेज दौड़ना होता है और लंबे समय तक दौड़ना होता है, और वो उसी चीज की ट्रेनिंग करता है। उसी प्रकार एक पावर लिफ्टर को बॉडी बिल्डर के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावर लिफ्टर का काम सिर्फ वजन उठाना होता है, हैवी वेट उठाना होता है, और वो उसी चीज के लिए ट्रेन करता है अपने आप को। और एक बॉडी बिल्डर का काम होता है अपनी मसल्स को ट्रेन करना एंड बड़ा शेप में दिखाना और अच्छी कटिंग में दिखाना। तो जिस प्रकार एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी को स्टेज पे दिखा सकता है, उस प्रकार एक पावर लिफ्टर अपनी बॉडी को स्टेज पे नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अपने आप को उसने ट्रेन किया है सिर्फ पावर लिफ्टर के लिए, यानी कि हैवी वेट उठाने के लिए। तो इन सब की अलग अलग कैटेगरी है, सबका अपना अपना अलग फंडा है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे मसला और तसला में क्या फर्क होता है। और ये भी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि कभी भी आप किसी के साथ किसी की कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग फंडा है सबका। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा।